चाचा 2024 में क्या देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? खड़गे जी तो शरीर से ठीक नहीं है, पहली बात तो। अच्छा। 82-83 साल की उम्र हो रही है। हाँ। इसलिए उनको तो आराम ही करना चाहिए। हाँ। और जहाँ तक खड़गे जी ऐसा वाला, अगर खड़गे जी गलती से प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो रिमोट से चलेंगे, तो रिमोट वाला प्रधानमंत्री में चाहिए नहीं है। कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, मोदी ईमानदार है। तो सोनिया गांधी के हाथ में होगा। अच्छा। जैसे मनमोहन सिंह जी का रिमोट सोनिया जी के हाथ में था। अच्छा। मनमोहन सिंह जी तो खाना भी उनसे पूछते खाते थे, भाई मुझे क्या खाना चाहिए शाम को। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर लिए, मोहब्बत की अब दुकान खोल रहे हैं, तो ये दुकान कैसी दुकान होगी? ये चोरों की दुकान है। ये भारत जोड़ो नहीं, गुंडागर्दी जोड़ो यात्रा थी। दो 2024 चुनाव की जैसे ही बात की जा रही है, दो चेहरे एक बार फिर जोरदार उभरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और भाजपा से पीएम मोदी का चेहरा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इंडिया गठबंधन से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उभरते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में लोगों से हम बातचीत करते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्या विपक्ष की सरकार बनेगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चेहरा है वो पीएम के रूप में जो अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है वो पीएम बनेंगे। पीएम मोदी का तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पीएम तो भैया नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनी तो क्या खड़गे जी ही बनेंगे या फिर कोई और भी उम्मीदवार जनता को नजर आ रहा है? इन्हीं बातों पे लेके आज हम खास बातचीत करेंगे और आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। जी, 2024 चुनाव में किसे आप पीएम के रूप में देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ऑफकोर्स 14, 19 और 24 में तो कल्पना भी नहीं की होगी विपक्ष ने, खड़गे ने, राहुल जी या नीतीश ने या नीतीश जी ने या शरद पवार या डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम, कोई भी ले लो, इतने बम्पर जीत लाएंगे और इतने नंबर के एमपी होंगे कि वो शायद 28 में तो और एनडीए जैसा कुछ होगा ही नहीं। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह देंगे कि 24 में भाजपा ही आएगी? अरे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देख लो उनका कैसा मोदी का जलवा चला। देखो, और कांग्रेस ने अपनी गारंटी कार्ड बांटे, लेकिन मोदी की गारंटी के आगे सब गारंटी कार्ड उनके फेल हो गए। अशोक गहलोत के भी हो गए और कमलनाथ का कमल तो खिला नहीं, लेकिन भाजपा का कमल वहाँ मध्य प्रदेश में खिल गया। ये भूपेश बघेल बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, हम उनका विरोध नहीं करते, तो भी मोदी की गारंटी आगे सारे सीएम और सारे विपक्ष फेल है उनकी। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2024 में सिर्फ मोदी की गारंटी चलेगी और राम मंदिर चलेगा? राम मंदिर तो आपको सनातनी का प्रतीक है, कितने सालों से वो कांग्रेस विरोध करते रही है राम मंदिर का। वो तो हमारा सनातनी को, अभी आप अयोध्या में देख लो, मंदिर बनने के बाद कितना टूरिज्म बढ़ेगा और आस्था बढ़ेगी। सनातनी को जागरूक करने का काम बीजेपी कर रही है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। सनातनी बनना उसका मतलब नहीं हिंदू कट्टरवादी बनना, लेकिन अच्छे सनातनी हो तो सर्वे को अच्छे नज़र से देखना और अपने धर्म की भी थोड़ी एक अवेयरनेस, जागृति होनी चाहिए, तो अच्छी बात है ना। लेकिन राम मंदिर को लेकर विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं कान खोल के बैठा है। राम मंदिर की सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, राम मंदिर के सारी क्रियाओं से जुड़ना चाहता है, राम मंदिर का श्रेय खुद को भी लेना चाहता है। श्रेय क्या लेंगे? उन्होंने कितना विरोध और अपोजिशन कर लिया राम मंदिर के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन ने डाली थी, तो आप समझ लो उनको तो किस मुँह से राम मंदिर अयोध्या जाएंगे ना, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए। और किस मुँह के मैं आपका विरोध करूं और बाद में आपके कुछ शादी ब्याह में आ जाओ, ये तो गलत है ना। तो ये बिल्कुल सनातनियों की भी एक वार है और उनकी जो भावनाएं को ठेस है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू होने के नाते थोड़ा हिंदुत्व रखना चाहिए। कट्टर हिंदुत्व की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हिंदू धर्म आप देख लो, उसका इतिहास पढ़ लो,
विश्व में एक ऐसा ही एक धर्म है जो कभी तलवार की नोक झोंक पे किसी को कन्वर्जन या ललचा के फुसला पे किसी को कन्वर्जन नहीं किया है। तो हिंदू का मान कर विपक्ष में इतने दिग्गज चेहरे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी आएंगे। विपक्ष में इतने दिग्गज चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं तो प्रभावित करेंगे। अरे कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे। वो उनका वो भाषण सुना होगा ना, क्या बोले, वो जो स्त्रियों को अपमानित करने वाला बयान सुना ही होगा विधानसभा। हाँ, और शरद पवार जी तो अभी खुद वो बहुत बड़ी टेंशन में है कि इंटरनली मोदी जी को सपोर्ट करे या अपनी एनसीपी के साथ रहे। वो खुद सदमे में। अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, बीएसपी, सपा, बसपा, जितना भी ले लो आप, मायावती, ये ममता बनर्जी, कोई एक आदमी तो सक्षम हो ना, मोदी और अमित शाह और उनकी। यानी आपके मुताबिक फिर से 2024 में मोदी मैजिक चलेगा? मैजिक क्या, देखो ऐसा बोला जाता है कि अमेजोन पे सब बिकता है, ऐसे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसी राय है कि मोदी है ना तो सब कुछ मुमकिन है। चाचा 2024 में क्या देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? खड़गे जी तो शरीर से ठीक नहीं है, पहली बात तो। अच्छा। 82-83 साल की उम्र हो रही है। हाँ। इसलिए उनको तो आराम ही करना चाहिए। हाँ। और जहाँ तक खड़गे जी ऐसा वाला, अगर खड़गे जी गलती से प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो वो रिमोट से चलेंगे, तो रिमोट वाला प्रधानमंत्री हमें चाहिए नहीं है। रिमोट आखिर किसके हाथ में होगा? नियंत्रण किसके हाथ में होगा कि रिमोट से चलेंगे? रिमोट तो सोनिया गांधी के हाथ में होगा। अच्छा। जैसे मनमोहन सिंह जी का रिमोट सोनिया जी के हाथ में था। अच्छा। मनमोहन सिंह जी तो खाना भी उनसे पूछ से खाते थे, भाई मुझे क्या खाना चाहिए शाम को। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। मैं तो मोदी जी जैसा यानी खड़गे जी अगर बन भी गए गलती से तो रिमोट वाले प्रधानमंत्री होंगे? रिमोट वाले प्रधानमंत्री को, मैं रिमोट वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी देश के लिए अपना राजनीतिक कैरियर भी दाव पे लगा देते हैं, और उन्हें लगाया भी है कई बार। और वो तो राजनीति के भीषम पितामह हैं। उनके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, ना किसी ध्यान रखते हैं। वो सिर्फ पूरे देश है, उनके देश पहले, बाकी सब कुछ पीछे है। उनकी मदर की डेथ हुई थी, सिर्फ वो 2 घंटे बाद वापस सीट पे आ गए थे। कोई ऐसा शख्स होगा जो अपनी मदर के मरने में ना पूरा दिल लगा? कह रहा है कि मोदी जी ने तो काम किया ही नहीं है। विपक्ष को तो प्रधानमंत्री बनना है ना, हमें प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है। विपक्ष को तो सब कुछ कहेंगे, लेकिन वो देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता क्या, पूरा वर्ल्ड मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान खुद डिमांड करता है मोदी हमें दो कुछ टाइम के लिए। मोदी जी, वहाँ के तो एक नेता ने बयान भी दिया था इस चीज़ का कि अगर मोदी जी तो लाहौर से चुनाव लड़े तो मोदी तो लाहौर से भी चुनाव जीत जाएंगे, उनको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। और मोदी का जिगरा देखो ना, मोदी जी का एक ही फ़ोन के ऊपर पाकिस्तान पहुँच गए, कितना बड़ा जिगरा है। अपनी सिक्योरिटी सब दाव पे रख दी, कर नहीं मैं जा रहा हूँ, एक ही फ़ोन पे आ रहा हूँ, अरे एक ही फ़ोन में पाकिस्तान में जाकर बैठ गए। इतना बड़ा जिगरा किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है, जबकि मोदी नंबर 1 लेता है, और जबकि उनके खतरा, उनके चारों तरफ से खतरा उनके ऊपर, मोदी के ऊपर। और ये टोपी देख रहे हो, ये टोपी, मैं सज धज के तैयार हूँ। भारत, संपूर्ण भारत देश में कोई एजेंसी अधिकारी हो, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आज बाराती चल जाए तो बिहार सरकार की कानून और कलेजियम जो है उनसे हम शादी करूँगा। और कहे कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, मोदी ईमानदार है। बाद में कि इसलिए ईमानदारी कर रहा हूँ कि भारत देश के लिए किया है। लेकिन उन्हीं में तो कट्टर ईमानदार केजरीवाल है, इंडिया गठबंधन में। केजरीवाल में देखो, आधा नेता जेल में, आधा बेल पे हैं। अब केजरीवाल जी का नंबर आने वाला है तिहाड़ जेल में, वो सज धज के तैयार हैं। जो केजरीवाल बोला था वीआईपी कल्चर में नहीं जाऊंगा, एक बात बताओ, उनका खुलेआम हम प्रचार किए हैं केजरीवाल को। अच्छा। और हमारे मुंह पे जूता केजरीवाल जी ने मारे हैं। अच्छा। नहीं यकीन हो तो हाँ, मेरा गाड़ी नंबर है 3551W। आज से 20 तारीख को गए फिटनेस करने के लिए, दलाल की लाइन लगी थी। पहला दिन गए, रो के आए, यहाँ न्यूज़ चैनल में आए, दूसरे दिन गए, पहुँचे, गाड़ी पास हो गई। जब तक ऊपर से लठ नहीं पड़ती है तब तक कोई अधिकारी सीधा नहीं होती है। दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। और संपूर्ण भारत में कोई एजेंसी हो, उनको 10 लाख इनाम दूंगा मैं। सीना में बाल होना चाहिए, मुझे अरेस्ट करके बिहार ले जाए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दे। संपूर्ण भारत की एजेंसी की हम चर्चा कर रहा हूं। आज की डेट में बाबू 95 साल की पिता और बेटी और माँ की साथ जो मेरे साथ घटना घटी है बिहार में, मैं रो बैठा हूं। मोदी जी से रिक्वेस्ट चाहता हूं
कि अविलंब कोई एजेंसी मुझे अरेस्ट करवा के इंक्वायरी और ज़मीन का नाप तोल करवा दिया जाए, और मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दे दिया जाए। मैं दया याचिका नहीं लगाऊंगा, बाद बाकी वही नहीं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर लिए, मोहब्बत की अब दुकान खोल रहे हैं, तो ये दुकान कैसी दुकान होगी? ये चोरों की दुकान है। अच्छा, ये भारत जोड़ो नहीं, गुंडागर्दी जोड़ो यात्रा थी। भैया कई बातें निकल के आ रही हैं, जनता के अंदर भड़ास भी है, लेकिन क्या ये भड़ास 24 में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। वो तो जैसे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे बीजेपी के, तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि विपक्ष जैसा तो मैं मानता ही नहीं हूँ, और उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, नई संगठन है, न आपसी मतभेद बहुत है उनके, तो विपक्ष तो है ही नहीं, समझ लो। और विपक्ष का तो जो गठबंधन है ना, ये 24 वाला लास्ट है, उनके बाद विपक्ष का गठबंधन ही भूल जाना पड़ेगा। इतनी वो सीटें मोदी और अमित शाह और उनकी टीम लाके रहेगी, वो पक्का है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी गठबंधन तो पार्टी की बना ली गई, लेकिन इनमें अभी आपस ही में मतभेद दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये मतभेद कैसे होगा? आखिर ये मतभेद का जो सुलह होगा कैसे होगा? चुनाव भी अभी आ रहा है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव लड़ना है, सामने में है, लेकिन इनके कभी कोई नेता नाराज होते हैं तो कभी कोई नेता नाराज होते। अखिलेश और सोनिया जी की नहीं बनती, नीतीश जी कोई और दूसरे नेताओं के नहीं बनती, शरद पवार और दूसरे नेताओं की नहीं बनती, NRDMK, तेलुगु देशम पार्टी, बसपा, सपा, जो भी लो, तो उनके कहाँ से कहाँ नहीं आपसी मतभेद, वो पूरे मीडिया में सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है। और बीजेपी में ऐसा नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, और दोनों लोग पूरे एकदम अमित शाह और मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, और विकास का, सबका साथ सबका विकास का ये सूत्र उन्होंने बनाया है, और उससे वो बहुत बम्पर जीत करने वाले हैं। विपक्ष उनका कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो उनके सामने एटलीस्ट डिबेट कर पाए और लड़ भी पाए और कुछ पक्ष रख पाए। वो तो आने तो वाले नहीं है, विपक्ष तो पक्का है, लेकिन वो कुछ थोड़े बहुत स्टैंड कर पाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो पक्का है। तो आपने देखा, हमने 2024 चुनाव को लेकर लोगों से खास बातचीत की कि आखिर PM के रूप में किसका चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन अभी हालांकि समय है, अब देखना ये है कि उस समय तक क्या नतीजे निकल के आते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।